दो मुस्लिम युवकों द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाली बंगाली हिंदू महिला एवं उनके दो पुत्रों के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के उपरांत उनकी संपत्ति फर्जी वसीयत कर धोखाधड़ी एवं कर संपत्ति हड़पने को लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा कोतवाली थाने का घेराव और प्रदर्शन कर सीएसपी कोतवाली प्रभात शुक्ला को दूसरे समुदाय के उन दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर एक हफ्ते तक एफआईआर नहीं की तो समस्त हिंदू संगठनों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सीएसपी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ज्ञापन के समय एडवोकेट प्रशांत पाठक, योगेश अग्रवाल, एडवोकेट अखिलेश उपाध्याय, सुरेश मिश्रा, लता सिंह ठाकुर, शोभा तिवारी, आरती शुक्ला, नीरज राजपूत, संजय गौतम, सुरेंद्र यादव, ओम दुबे, नितेश पटेल, मनोज पासी, दिनेश चंद्र उपस्थित रहे। लकी गर्ग की रिपोर्ट। चाहने वाले भी कम नहीं था भैया, अपने आदेश के लिए आपके लिए करवा रहे हैं। इंक्वायरी को तो पुलिस के लिए 7 दिन का समय दिया है इंक्वायरी के लिए। मतलब लॉ में प्लीड कर रहा हूँ कि इंडियन हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉग्निटिव ऑफेंस जो लॉ है 154 कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लोगों ने विशेष समुदाय को टारगेट किया हुआ है और उस संपत्ति को जेल कैंप कराना हथियार है, उसके दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं, उससे फर्जी वसीयत तैयार कर रहे हैं। तो शिकायत पे एक मिली जुली शिकायत पे हमने उसकी जांच की हुई है, जांच जारी है। इनका ये था कि एफआईआर होगा, जांच पूरी एफआईआर की जाती है जिसकी परिस्थिति। प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ फुहारे में खादी भंडार के पास में एक बंगाली हिंदू परिवार रहता था जो कि माल गुजार। उसके जबलपुर जिले के आसपास के गांव में लगभग 500 एकड़ जमीन और जबलपुर शहर के अंदर भी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें फुहारे में लगी हुई लगभग 1 एकड़ का खाली प्लॉट है। अभी पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके अलावा अंधेर देव में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो इस प्रकार लगभग 500-700 करोड़ की टोटल उस परिवार की प्रॉपर्टी थी, जो कि बंगाली हिंदू महिला थी। उसके 2 बेटे थे, एक 38 साल का और एक 40 साल का। तो उस परिवार के मकान के सामने 2 मुस्लिम आए, वो ठेला लगाते थे, वो फल बेचा करते थे। उन्होंने वो अम्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें शाम को, आपको बहुत बड़ा परिसर है तो हमारा ठेला जो है ये शाम को अपने यहाँ पार्क कर ले दिया करिए और फल की टोकरियाँ हम आपके एक कमरे में रख देंगे, उसके बदले में हम आपको किराया, मासिक किराया दिया करेंगे। वो ऐसा इस प्रकार से उनसे घनिष्ठता बनाई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में पहले एक लड़का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जवान लड़के की 38 साल की। उसके बाद उनके दूसरे लड़के की भी 40 साल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद जो है वो महिला अकेली बची। तो जैसा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि उस महिला को वो लोग वहाँ से उठा के नए मोहल्ले में ले गए कहीं, और उसके बाद वो महिला की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद जब ये मौत हो गई तब उन मॉमडेंस के पास में 2 रजिस्टर्ड विल उस महिला की मिली, जिसके आधार जिसमें ये लिखा हुआ था कि जितनी भी चल संपत्ति उस बंगाली परिवार की है वो सारी की सारी उन फल ठेले वालों को वो उनको विल करती है। उस विल के आधार पे उन 2 मॉमडेंस ने, जो आरोपी हैं, उन्हें भिन्न भिन्न तहसीलदारों के यहाँ जाके उस विल के आधार पे अपना नामांतरण कराया और नामांतरण कराने के बाद अधिकांश प्रॉपर्टियाँ जो है वो बेच चुके हैं। जब शमशान घाट का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ शमशान घाट के रजिस्टर में लिखा पाया गया है कि उस बुढ़िया को, जिनका नाम प्रभा मुखर्जी था, उनको मौत के बाद में शमशान घाट ले जाने वाले 2 मुस्लिम आरोपी जो हैं वो था और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर दर्शना हुआ। इस सब की शिकायत की गई है, जिसकी कि एफआईआर होना चाहिए और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किन परिस्थितियों में 2 जवान लड़कों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में वो उस महिला की मौत हुई, वो पैसा जो 500-700 करोड़ रुपए आया है किन किन के खातों में गया है, उसके असली बेनिफिशरी कौन है, और इसके पीछे जो लैंड, इसको अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी हत्या भी करी और उनकी 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प की। आपका नाम? मैं डॉक्टर